नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 430 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग अलग अलग गति में लेने वाले हैं। पहली बार में इसे हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है सार्वजनिक स्थलों। तो सार्वजनिक स्थलों को देखिए, सर को लेते हैं, सर्व हो जाता है यानी कि सर्व, और ये छोटा सा ना बनाते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं जनिक, है ना। जनिक हमारा प्रत्यय है, तो सार्वजनिक, और ये स्थल को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, अस्त के चाप और ला को, स्थल आगे बिंदी स्थलों हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है सार्वजनिक स्थलों। कुख्यात का को बनाते हैं, फिर खा को बनाते हैं, फिर यात या और ता को। अब क खा को लाइन के थोड़ा सा नीचे रख देंगे तो हमें ये समझ में आ जाता है कि क पर ऊ की मात्रा या ई की मात्रा लगी हुई है, तो इस तरह से कुख्यात हो जाएगा। कब्जा कर, तो दो तरह से हम कब्जा कर लिख सकते हैं, या तो ये क बनाए ब बनाए फिर ये जाकर को उसमें जोड़ दें, कब्जा कर ऐसे हो सकता है। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि कब के सब चिन्ह को ले लें और कब के सब चिन्ह को जाकर से काट दें, तो इस तरह से कब जाकर हो जाएगा। तो दूसरी वाली आउटलाइन ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, उसका प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा। आगे है दुस्साहस। तो दुस्साहस को कैसे लिखेंगे, देखिए लाइन काट करके द को आपने लिखा ना, तो दु और साहस, हा के सर्किल को बड़ा कर देंगे तो उसमें सा भी जुड़ जाएगा। तो पहले सा पढ़ते हैं फिर हा पढ़ते हैं, तो दुस्सा हा, फिर ये सा का सर्किल ले लेंगे, तो इस तरह से हो जाता है दुस्साहस। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखिए लिखा है अफसोस। तो आ के डैश को बनाएंगे और ये फ को बनाते हैं और एक सा को सो पढ़ते हैं, एक सा को सा पढ़ते हैं, तो इस तरह से हो जाता है अफसोस। और आगे है प्रवृत्तियों। तो प्रवृत्ति लिखते हैं, प्र लिख लेते हैं वा के साथ, आगे रा ले लेते हैं तो प्रवृ, और ये ता का आंकड़ा प्रवृत्ति, आगे बिंदी प्रवृत्तियों, उसका बहुवचन हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है हिचकिचा। तो हिचकिचा कैसे लिखते हैं, हा के आंकड़े को लिया और चा को छोटा कर दिया, लाइन काट करके लिख दिया, तो इसमें का भी जुड़ गया, तो हिच की, और इसी के साथ डैश दे करके चा को भी जोड़ लिया, तो हिचकिचा हो जाएगा। या तो दूसरे तरह से जो हमने लिखा है पूरा पूरा, उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। आगे है वार्ताकार। लाइन के ऊपर वार ता, ये वा को बना, इसी के आगे रा को, फिर ताकड़े को जोड़ दिया तो वार्ता, और कार से काट दिया। इस तरह से भी वार्ताकार लिख सकते हैं, या वार के साथ ता प्रत्यय को जोड़ करके उसमें कार को ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसको हमने लिखा नहीं है, आप उस तरह से लिख सकते हैं। आगे है अराजकता। अराजकता कैसे लिखेंगे, देखिए ये आ के डैश को ले लेंगे तो अराजकता ऐसे लिख लीजिए, या दूसरे तरह से जैसे हमने बताया हुआ है कि अ रा ज को छोटा किया तो इसमें क भी जुड़ जाएगा, तो जक, और ये ता सर्किल को, वो ता आंकड़े को ले लीजिए, ताकि पूरी रेखा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आउटलाइन आपकी काफी छोटी हो जाएगी और अराजकता को आप लिख लेंगे। आगे है विषाक्त। तो विषाक्त को दो तरह से आप लिख सकते हैं। पहले तरीका हमने यहाँ पर बताया, वह आंकड़े को थोड़ा बाहर हमने कर दिया, डैश देकर के जोड़ा हुआ है विषाक्त के साथ, है ना, यानी कि वह आंकड़े को फिर सा फिर का फिर ता, या दूसरी तरह से अभी आप लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा दूसरी वाली जो आउटलाइन है वो ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, इसमें आपका हाथ नहीं रुकेगा। आगे है दुष्परिणाम। तो लाइन काट करके 10 से दुष होता ही है, दुष, और उसी में परिणाम को जोड़ दीजिए। तो परिणाम को देखिए हमने दो तरह से जोड़ा है, या तो ये पहले तरीके से जोड़िए दुष के साथ परिणाम, या तो दूसरी वाली जो आउटलाइन है तो इस तरह से भी दुष्परिणाम लिख सकते हैं, दुष्परि और नाम से आप काट सकते हैं, तो इस तरह से भी आप दुष्परिणाम लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कौन सी आउटलाइन आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है भड़काने। तो भड़काने कैसे लिखेंगे, देखिए दो तरह से लिख सकते हैं, या तो भड़काने लिखें या तो भड़काने लिखें। तो भड़काने में थोड़ी सी आउटलाइन आपकी छोटी हो जाएगी, भड़काने में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइनें थी। अब हम लोग इसके डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का जो भी हमारा डिक्टेशन को लेंगे। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ऐप ओपन कर करके शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों तरह से ग्रुप को ज्वाइन किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। उसने यह फैसला दिल्ली में 100 दिन से अधिक समय तक चले शाहीन बाग के उस कुख्यात धरने को लेकर दिया जिसके चलते लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा। क्या अच्छा नहीं होता कि यह फैसला समय रहते आता? प्रश्न यह भी है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब शाहीन बाग की सड़क पर कब्जा कर धरना दिया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म करने का आदेश देने के बजाय वहां बैठे लोगों को मनाने के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का काम किस आधार पर किया था? क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इस अस्वाभाविक कदम से न केवल दिल्ली पुलिस सड़क खाली कराने से हिचकिचा गई थी, बल्कि रास्ते को बंद करके बैठे लोगों का दुस्साहस और बढ़ गया था। अफसोस केवल यह नहीं कि एक और फैसला देरी से आया, बल्कि इस पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठा जा सकता। अंदेशा है कि कहीं इसकी व्याख्या इस रूप में न की जाने लगे कि प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए सड़क, रेल मार्ग आदि बाधित कर सकते हैं। क्या यह उचित नहीं होता कि साफ तौर पर कहा जाता कि सार्वजनिक स्थलों पर एक क्षण के लिए भी कब्जा किया जाना स्वीकार्य नहीं? उचित तो यह भी होता कि सुप्रीम कोर्ट उस तरह की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देता जिनके चलते लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतरने के साथ अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह लगातार बढ़ती दिख रही है। यह एक तथ्य है कि शाहीन बाग धरने को समर्थन देने का काम संदिग्ध इरादों वाले कई संगठनों की ओर से किया गया। इनमें कई संगठनों के नाम भी सामने आए थे, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। इस संगठन का दफ्तर भी शाहीन बाग इलाके में ही है। पता नहीं इस संगठन की भूमिका कितनी गंभीर थी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो विषाक्त माहौल बनाया गया, उसके दुष्परिणाम स्वरूप ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि हाथरस में हिंसा भड़काने की साजिश में PFI का नाम आ रहा है।
यदि यह सच है कि इस संगठन को बाहर से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, तो इसका मतलब है कि देश विरोधी ताकतें धरना प्रदर्शन और विरोध के बहाने देश की सुरक्षा से खेल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को न केवल इसकी चिंता करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ऐसी ताकतों पर लगाम कैसे लगाएं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। उसने यह फैसला दिल्ली में 100 दिन से अधिक समय तक चले शाहीन बाग के उस कुख्यात धरने को लेकर दिया, जिसके चलते लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा। क्या अच्छा नहीं होता कि यह फैसला समय रहते आता? प्रश्न यह भी है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब शाहीन बाग की सड़क पर कब्जा कर धरना दिया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म करने का आदेश देने के बजाय वहां बैठे लोगों को मनाने के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का काम किस आधार पर किया था? क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इस अस्वाभाविक कदम से न केवल दिल्ली पुलिस सड़क खाली कराने से हिचकिचा गई थी, बल्कि रास्ते को बंद करके बैठे लोगों का दुस्साहस और बढ़ गया था। अफसोस केवल यह नहीं कि एक और फैसला देरी से आया, बल्कि इस पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठा जा सकता। अंदेशा है कि कहीं इसकी व्याख्या इस रूप में न की जाने लगे कि प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए सड़क, रेल मार्ग आदि बाधित कर सकते हैं। क्या यह उचित नहीं होता कि साफ तौर पर कहा जाता कि सार्वजनिक स्थलों पर एक क्षण के लिए भी कब्जा किया जाना स्वीकार्य नहीं? उचित तो यह भी होता कि सुप्रीम कोर्ट उस तरह की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देता जिनके चलते लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतारने के साथ अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह लगातार बढ़ती दिख रही है। यह एक तथ्य है कि शाहीन बाग धरने को समर्थन देने का काम संदिग्ध इरादों वाले कई संगठनों की ओर से किया गया। इनमें कई संगठनों के नाम भी सामने आए थे, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। इस संगठन का दफ्तर भी शाहीन बाग इलाके में ही है। पता नहीं इस संगठन की भूमिका कितनी गंभीर थी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो विषाक्त माहौल बनाया गया, उसके दुष्परिणाम स्वरूप ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए।
यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि हाथरस में हिंसा भड़काने की साजिश में भी PFI का नाम आ रहा है। यदि यह सच है कि इस संगठन को बाहर से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, तो इसका मतलब है कि देश विरोधी ताकतें धरना प्रदर्शन और विरोध के बहाने देश की सुरक्षा से खेल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को न केवल इसकी चिंता करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ऐसी ताकतों पर लगाम कैसे लगे। स्टॉप। दोस्तों, आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। उसने यह फैसला दिल्ली में 100 दिन से अधिक समय तक चले शाहीन बाग के उस कुख्यात धरने को लेकर दिया, जिसके चलते लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा। क्या अच्छा नहीं होता कि यह फैसला समय रहते आता? प्रश्न यह भी है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब शाहीन बाग की सड़क पर कब्जा कर धरना दिया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म करने का आदेश देने के बजाय वहां बैठे लोगों को मनाने के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का काम किस आधार पर किया था? क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इस अस्वाभाविक कदम से न केवल दिल्ली पुलिस सड़क खाली कराने से हिचकिचा गई थी, बल्कि रास्ते को बंद करके बैठे लोगों का दुस्साहस और बढ़ गया था। अफसोस यह नहीं कि एक और फैसला देरी से आया, बल्कि इस पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठा जा सकता। अंदेशा है कि कहीं इसकी व्याख्या इस रूप में न की जाने लगे कि प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए सड़क, रेल मार्ग आदि बाधित कर सकते हैं। क्या यह उचित नहीं होता कि साफ तौर पर कहा जाता कि सार्वजनिक स्थलों पर एक क्षण के लिए भी कब्जा किया जाना स्वीकार्य नहीं? उचित तो यह भी होता कि सुप्रीम कोर्ट उस तरह की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देता जिनके चलते लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतारने के साथ अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह लगातार बढ़ती दिख रही है। यह एक तथ्य है कि शाहीन बाग धरने को समर्थन देने का काम संदिग्ध इरादों वाले कई संगठनों की ओर से किया गया। इनमें कई संगठनों के नाम भी सामने आए थे, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। इस संगठन का दफ्तर भी शाहीन बाग इलाके में ही है। पता नहीं इस संगठन की भूमिका कितनी गंभीर थी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो विषाक्त माहौल बनाया गया, उसके दुष्परिणाम स्वरूप ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए। यह महज दुर्योग नहीं
हो सकता कि हाथरस में हिंसा भड़काने की साजिश में भी पीएफआई का नाम आ रहा है। यदि यह सच है कि इस संगठन को बाहर से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, तो इसका मतलब है कि देश विरोधी ताकतें धरना प्रदर्शन और विरोध के बहाने देश की सुरक्षा से खेल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को न केवल इसकी चिंता करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ऐसी ताकतों पर लगाम कैसे लगे। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।